मानसिक स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है? मानसिक पहलू हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कैसे है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना, सुनना जारी रखें। हमारे जीवन का मूल आधार मानसिक पहलू है। मानसिक पहलू से अर्थ है हमारे विचार और भाव। जैसा कि हमने इस सीरीज की पिछली वीडियो में समझा कि हमारे विचार और भाव ही मन है। अगर कोई ये जानना चाहता है कि मन क्या है, तो हमारे विचार, हमारे भाव मन है। अगर हमारे विचारों और भावों की क्वालिटी उनंदा है, बेस्ट है, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य परफेक्ट है। पर अगर हमारे विचारों और फीलिंग्स की क्वालिटी काफ़ी लो है, नेगेटिव है, तो मानसिक स्वास्थ्य लो है, मानसिक स्वास्थ्य खराब है। और मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने की बहुत 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 ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए और हर एक को इसका जवाब पता होना चाहिए और हर एक को इस संदर्भ में सही डिसीजंस लेने चाहिए और दूसरों की भी अगर मौका मिलता है सही डिसीजंस लेने में मदद करनी चाहिए। तो आइए समझते हैं कि कैसे जो मानसिक पहलू है वह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बिकॉज जो मानसिक पहलू है, मन है, वह क्या है? बेसिकली हमारे विचार और हमारे भाव। हमारे मन में जो आता है, यानी हमें जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी फीलिंग्स आते हैं, उसी के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं ना। शारीरिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और व्यावसायिक स्तर पर। उसी के स्तर पर हम डिसीजन लेंगे शारीरिक लेवल पर कि भाई क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है या नहीं करनी, शरीर को कैसे रखना है, शरीर को क्या क्या सुख सुविधाएं देनी है, क्या क्या सुख सुविधाएं नहीं देनी। क्योंकि अगर शरीर को कुछ सुख सुविधाओं की आदत लग जाती है तो वह शरीर के लिए घातक होने लगता है। अब अपने थॉट्स और फीलिंग्स के आधार पर ही हम अपने सामाजिक स्तर पर डिसीजन लेते हैं, अपने रिश्तों में डिसीजन लेते हैं। सामाजिक स्तर क्या हुआ? हमारे रिश्ते। घर में जो लोग हैं उनसे हमारा रिश्ता है, पड़ोस में जो लोग हैं उनसे हमारा रिश्ता है, जहां हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनसे हमारा रिश्ता है। तो वो रिश्ता कैसा है? हम उन रिश्तों में कैसा फील करते हैं? हम नेगेटिव फील करते हैं या हम पॉजिटिव फील करते हैं? उन रिश्तों के कारण हम शुक्राना महसूस कर पाते हैं या उन रिश्तों के कारण हमें लगता है कि मैं स्ट्रेस में हूं, मैं दबाव में हूं। तो ये सब जो हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? ये माइंड के लेवल पे ही हो रहा है ना। और इसी तरह से आर्थिक स्तर पर पैसे को लेके हमारे कैसे थॉट्स और फीलिंग्स हैं? पैसे को लेके हम कैसा फील करते हैं? हम भरपूरता का भाव फील करते हैं, हम कमी महसूस करते हैं। पैसे को लेके हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है? पैसे की हम पूजा करते हैं या पैसे को हम गाली देते हैं या पैसे की हम इज्जत करते हैं? पैसे को लेके किस तरह के विचार चलते हैं, क्या फील होता है? अब जैसे विचार चल रहे हैं, जैसी फीलिंग आ रही है, उसी आधार पर डिसीजन लिए जाएंगे ना आर्थिक स्तर पर।
और इसी तरह से प्रोफेशनल एस्पेक्ट यानी व्यावसायिक स्तर पर हम अपने काम को लेके क्या सोचते हैं, हम अपने काम को लेके क्या फील करते हैं, हम अपने काम को लेके खुश हैं या हम अपने काम को लेके खुश नहीं फील करते, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, कैसे फीलिंग्स आ रही हैं। तो थॉट्स और फीलिंग्स ही डिसाइड करती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम शारीरिक स्तर पर क्या कर रहे हैं, हम सामाजिक स्तर पर क्या कर रहे हैं, हम आर्थिक स्तर पर क्या कर रहे हैं, हम व्यावसायिक स्तर पर क्या कर रहे हैं। समझें कि कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है थॉट्स और फीलिंग्स। ये फाउंडेशन है, नींव है, इसी के आधार पर हम जीवन जीते हैं, जीवन के हर पहलू पर निर्णय लेते हैं। तो फाउंडेशन तो हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, फाउंडेशन तो हेल्दी होनी चाहिए। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, मानसिक पहलू को समझना बहुत जरूरी है। वीडियो में हमने समझा कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हैं। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा साइकोलॉजिकल है। तो जब हमारे थॉट्स और फीलिंग्स नेगेटिव होते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत लो है, तो हमारे डिसीजंस भी सही नहीं होते। हम एक के बाद एक गलत डिसीजंस लेते हैं, जिनके कारण फिजिकल लेवल पर बीमारियां प्रकट होने लगती हैं, सोशल लेवल पर रिश्तों में दबाव महसूस होने लगता है, रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है, रिश्ते बंदिश लगने लगते हैं और आर्थिक स्तर पर पैसे को लेकर कमी का भाव रहता है। पैसे को लेकर कभी द्वेष आता है, कभी तुलना आती है, कभी जलन आती है, कभी कुछ। और प्रोफेशनली भी तुलना, जलन, नफरत, डिसलाइक अपनी जॉब को लेकर, अपने कलीग्स को लेकर आती है। तो अगर फिजिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर हम खुश नहीं हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं, तो इसका कारण कहाँ पड़ा है? मेंटल लेवल पर, मानसिक स्तर पर। इसका कारण साइकोलॉजिकल है, यानी जो मेंटल हेल्थ है वह सही नहीं है। मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है, पर हम मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, हम कॉज पर ध्यान नहीं देते, हम जो प्रकट हो रहा है उसकी मरम्मत करने में लग जाते हैं और गलती पे गलती करते जाते हैं। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। भारतवर्ष में ये स्टिग्मा रहा है, अगर कोई मानसिक स्वास्थ्य की बात करता है, अपने आप को मेंटली स्वस्थ करने की बात करता है, कुछ करना चाहता है, तो लोग उसको बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं कि ये पागल है, ये है या ये है। तो जो लोग इस तरह से बोलते हैं, जो लोग इस तरह से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गलत प्रचार करते हैं, असल में उनका भी मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। उनको भी बहुत जरूरत है अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने की। क्योंकि जो मेंटली हेल्दी होता है वह अच्छे से समझता है कि मन कैसे काम करता है, मेरा मन कैसे काम करता है और दूसरों का मन कैसे काम करता है। और अगर किसी का मन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जैसे परफेक्टली काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर रहा, तो बीइंग ह्यूमन में मदद करता है उनकी। पर अगर आप मदद नहीं करते, आप दूसरों को टॉन्ट मारते हैं, आप दूसरों को स्ट्रेस देते हैं, आप ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे किसी का मानसिक स्वास्थ्य और बिगड़ता है, तो आप मानसिक रोगी हैं और आपको उपचार की जरूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से
हम सब समझ पाए कि मानसिक स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है और हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। फ्रीडम फ्लेम फाउंडेशन के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी अगली वीडियो आती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपको सबसे पहले पता चले और आप उसको तुरंत देख सकें। धन्यवाद।